जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में मैंने आपको पहलगांव में जो हिंदुओं के साथ क्रूरता की हद की गई उसके बारे में कुछ टिप्पणियां जो इमीडिएट रिएक्शन होती है वो बताई। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर इस मोड़ तक हम आ कैसे गए, आखिर पहलगांव में ये कांड हो कैसे गया। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, तो अचानक से ऐसा क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि जानना बहुत आवश्यक है, आपके लिए भी और सरकार के लिए भी। साथियों, आप कहेंगे सरकार इतनी बड़ी होती है, उनको हम राय देने वाले, सुझाव देने वाले कौन होते हैं? तो साथियों, आपको बता दूं, सरकार ग्राउंड रियलिटी से अक्सर दूर रहती है। तो मैं आपको बताता हूं कि 2019 में जब हमारी सरकार आई, 370 धारा हटाई गई, बहुत अच्छा काम हुआ। एक झटके में साथियों सारा काम हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 5 मिनट में आपने इतनी बड़ी 35A 370 हटा दी और कश्मीर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और यूटीज बन गई और ये हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। अब उस बढ़िया में कुछ चीजें बढ़िया नहीं। अब देखिए, जो कश्मीरी आवाम है उसमें 90% से ज्यादा तो मुस्लिम्स ही हैं और वहां पाकिस्तान का शुरू से बड़ा दखल रहा है, तो उनका माइंडसेट पाकिस्तानी है। किसी भी जगह की, किसी भी राज्य हो, शहर हो, आपका मोहल्ला हो, वहां की जो डेमोग्राफी होती है, वहां पे आप जो रह रहे हैं, वहां कितने लोग हैं, उनका कैसा माइंडसेट है, वो डेमोग्राफी तय करती है कि वो मोहल्ला या वो शहर वो राज्य कैसा जाना जाएगा। तो उस एंगल पर हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया। सरकार का ध्यान क्या गया? क्योंकि हम लोग मासूम लोग हैं, भोले लोग हैं, कि वो विकास करो, तो स्कूल खोलो, रेलवे नेटवर्क बनाओ, सड़कें बनाओ, लाइट्स दो, रोजगार के अवसर दो। ये भूल गए हम लोग कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना संपन्नता चाहिए, ना समृद्धता चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए तो सिर्फ जिहाद चाहिए, क्योंकि बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं साथियों, वही तो वो जानेंगे। अब उनका माइंड तो वही है। अब आप चाह रहे हैं कि आपके विकास करने से उनका माइंड बदल जाएगा? कभी नहीं। और विकास करने में हम लगे रहे, हमने डेमोग्राफी पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे साथियों क्या हुआ कि अंदर ही अंदर उनका वो उन्माद बढ़ता गया। और उस उन्माद में आग में घी किसने डाली? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये डिसीजन दिया कि सरकार फरवरी 24 शायद से, फरवरी 24 के पहले कश्मीर के इलेक्शन संपन्न कराए। ऐसा लगता था कि जो हमारे एक्स CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका यह था कि सिर्फ कश्मीर में इलेक्शन हो जाए, यही भारत को न्याय देने की प्रक्रिया हो गई। लाखों करोड़ों केसेस लंबित पड़े हैं, लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, लोगों को तारीख पर तारीख दी जा रही है, उससे कोई सरोकार नहीं था। केवल सरोकार इस बात से था कि कश्मीर में चुनाव हो जाए और तीस्ता शीतलवार को छुट्टी के दिन एक एडिशनल बेंच बनाकर टेलीफोन से उनको जमानत मिल जाए। बस ये 2 उद्देश्य थे इसके पहले। और सोशल मीडिया पे भी जितने भी लोग वहां से संबंधित कहते थे इलेक्शन कराओ, चुनाव कराओ। क्यों कराओ चुनाव? उद्देश्य था कि जब चुनाव हो जाएंगे और जो सरकार बनेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की या महबूबा की सरकार बनेगी, वो प्रो पाकिस्तानी होगी, माहौल सही हो जाएगा, पुलिस उनके अंडर में आएगी और फिर हमको खुली छूट मिलेगी पत्थरबाजी करने की, आतंकवाद करने की, जिहादी वहशियाना फैलाने की, या जो हमारे पाकिस्तान से आते हैं आतंकी, उनको हम स्लीपर सेल की तरह वो करेंगे। ये उनका उद्देश्य था जो वो कर नहीं पा रहे थे और हमने ये जानने में, या हमारी इंटेलिजेंस ये जानने में असफल रही। साथियों, हमें करना क्या चाहिए? अब मैं तो यही कहूंगा कि अगर मैं होता, अगर मैं कश्मीर का इंचार्ज, संभव नहीं है, अब आजकल की सरकारें जो होती हैं वो रत्नों को नहीं उठाती हैं। जैसे विक्रमादित्य 9 रत्न उठा लेता था, अमेरिका में अपॉइंटमेंट होते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं।
उसने चुनाव लड़ा है कि नहीं लड़ा है इससे मतलब नहीं होता है। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, जिसने चुनाव लड़ा है या एमएलसी है या एमएलए है या एमपी है या राज्यसभा एमपी है, वही काम करेगा, चाहे उसके अंदर रणनीति बनाने की क्षमता हो या ना हो। तो इसलिए मैं एक कल्पना कर रहा हूं कि मैं अगर होता तो क्या करता, मैं अगर इंचार्ज होता। साथियों, डेमोग्राफी को बदलना, मैं अभी भी कह रहा हूं, सरकार अगर सुन रही हो, बस इस वीडियो को कश्मीर के लोग ना सुन रहे हो, वरना वो जान जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। आपको कश्मीर की डेमोग्राफी बदलनी है। डेमोग्राफी का मतलब है उसका कैरेक्टर बदलना है। कैसे बदलेगा कैरेक्टर? आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके आधे से भी कम पैसे में यह काम हो सकता है कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए। एक कोशिश की जा सकती है और वो कोशिश कामयाब होकर रहेगी। इस तरीके से नहीं होगा। करना यह चाहिए था कि कश्मीर का जितना यूथ है उसको आप डिस्प्लेस करिए कश्मीर के बाहर, वो भी चुप चुपाते, कहीं आरक्षण देकर नहीं, अनाउंस करके नहीं। आपके जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, मैं इन 4 स्टेट्स को चिन्हित कर रहा हूं। बिहार हमारा ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारत को लेबर फोर्स देता है। वो पूरे भारत में भ्रमण करता है पैसे कमाने के लिए। क्या हम बिहार में श्रमिकों को कश्मीर नहीं ले जा सकते? दुगना मेहनताना देकर के, दुगना पैसा देकर? कैसे नहीं जाएगा? गरीब आदमी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या हम गुजरात के एंटरप्रेन्योर्स को नहीं कह सकते कि तुम भैया वहां जाओ, हम तुम्हें पूरी सुरक्षा देंगे, तुम वहां प्रोजेक्ट्स खोलो, वहां पे यहां से हम श्रमिक देंगे, मध्य प्रदेश से हम तुम्हें स्किल्ड वर्कर देंगे, और हरियाणा से हम वॉरियर्स टाइप के मसल मैन वो हम भेजेंगे। तो हम 4 स्टेट तो हमारे अंडर में ऐसे हैं जो कि हमारे पूरे कंट्रोल में हैं, जो कि बहुत ज्यादा बॉर्डर के नहीं है, जिनसे बहुत खतरा नहीं है कि वहां पे लोग पहुंच जाए। तो हम कश्मीर से सारे यूथ को इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ला सकते हैं। उनको हम इंसेंटिव दे सकते हैं कि तुम्हें नौकरी मिले। यहां से हम वर्कफोर्स भेज सकते हैं बिहार की, यहां से एंटरप्रेन्योर भेज सकते हैं, यहां से हम ये भेज सकते हैं, यहां से ये भेज सकते हैं। लोगों को 4 स्टेट से हम भेज सकते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट फ्लडिंग कर दीजिए, लाखों लोगों को कश्मीर में घुसेड़ दीजिए, कोई बाध्यता नहीं है। अब संविधान बदल चुका है, आप इंसेंटिव दीजिए। जाइए, आपका एक आदमी यहां पे धीमे धीमे सबको मोबिलाइज करे कि तुम वहां जाओ, दुगना पैसा मिलेगा। तुम वहां पे खोलो, तुम्हें बिल्कुल क्लियरेंस मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। तुम वहां पे जाओ, तुम्हें दुगना पैसा मिलेगा। आप वहां पे लाखों लोगों को भेज दीजिए, और वहां का जितना यूथ है जो थोड़ा बहुत पढ़ता है, थोड़ी बहुत पत्थरबाजी करता है, और एमबीए करने के बाद भी जो कहते हैं कि ये जो कांड हुआ है उसमें कोई एक लड़का एमबीए भी था, तो वो करने के बाद भी ये काम करते हैं, उनको आप इन स्टेट में लाइए बगैर कुछ घोषणा किए। वहां के लाखों लोगों को आप इन स्टेट्स में लाइए, और यहां के उससे 10 गुने ज्यादा लोग आप कश्मीर में ले जाइए। साथियों, मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल से 2-3 साल में आप ये एक्सचेंज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि जो आपके वहां फ्लडिंग हो जाए, फ्लडिंग कर दीजिए। भूल जाइए कि वहां पे कश्मीर बड़ा सुंदर वादियां हैं। इन आतंकियों ने उन वादियों का क्या हाल किया है, जहां पे ये जो क्रूर हत्याएं हिंदुओं की हैं, वो स्विट्जरलैंड कहलाता है। बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो अब वहां पे ये मत सोचिए कि वहां पे क्या सुंदरता है, क्या बदसूरती है, ना। झोंक दीजिए लाखों लोगों को वहां पर भाई। जैसे पहले हम कहा करते थे कि सिंधु नदी को बंद करिए, नहीं सुना जाता था। अब आपने इंतजाम करके करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? तो अब अगर ये काम आप कर देते पहले, उस समय आप कोई डेवलपमेंट ना करते, वहां पे भेज देते लाखों लोगों को, और वहां से लाखों, कुछ लाख लोग बाहर कर देते आप। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, कुछ अनाउंस नहीं करना है, कोई पॉलिसी नहीं डिक्लेयर करनी है। केवल अपने राज्यों में आप 4-4 आदमियों को कह दीजिए तुमको यह काम करना है, चीफ मिनिस्टर को कह दीजिए, यह काम होता रहेगा। और वहां भी आप कर सकते हैं। और उस समय आप कर सकते थे, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, कोई इंटरफियर करने वाला नहीं था। अब आपने स्टेट गवर्नमेंट वहां बनवा दी। अब ये भी हो सकता है, जाग जाइए। सारा डेवलपमेंट रोक दीजिए,
मैंने सुना है कि वहां रेलवे नेटवर्क बन रहा था और डिफेंस वालों ने कोऑपरेशन देने से मना कर दिया, कहा कि भैया तुम बना रहे हो, रोज धमाके होंगे, कहां तक हम तुमको वो करेंगे। यही होगा, विकास करने का ये समय नहीं है, ये समय है डेमोग्राफिक चेंज करने का, डेमोग्राफिक एक्सचेंज करने का। ये हो सकता है, इजराइल ने किया है, जाने कितनी जगह डेमोग्राफिक एक्सचेंज हुआ है। एक नया आइडिया क्यों नहीं हो सकता? अरे भैया मुझको आप भेज दीजिए, मैं कर दूंगा। तो कहने का मतलब है कि अभी भी राज्य सरकार को आप डिसमिस करिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार इंटरफियर करता है, कोई जरूरी नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट की बात सुनिए। मैंने माना संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से इंटरफियर करता रहा, वो न्याय देने के बजाय वो शासन प्रशासन में इंटरफियर करता रहा, तो एक स्टेज ऐसी आएगी बाद में जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे। आप पहले से ही मत मानिए, क्या हो जाएगा? क्या आपकी सरकार को बर्खास्त कर देगी सुप्रीम कोर्ट? कभी नहीं कर पाएगी। आप केवल वही बात मानिए जो न्याय संगत हो। जो न्याय संगत बात नहीं है उसको मानने से डर गए आपने करा दिया इलेक्शन। कोई जरूरत नहीं थी, अगर आप ना भी मानते तो कुछ ना होता। तो साथियों, मैंने एक फूड फॉर थॉट आपको दिया कि कश्मीर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए, ये मैं हमेशा का बता रहा हूं, मैं हमेशा तभी होगी जब आप डेमोग्राफी चेंज करेंगे। आप डेमोग्राफी आप मत चेंज करिए, आप चाहे वहां पर सोने के महल बना दीजिए, लोगों को रबड़ी खिलवाइए, सोने के महल में रखवाइए, तब भी वो मारेंगे हिंदुओं को। ये उनकी धार्मिक शिक्षा है। वहां से डिस्प्लेस करिए और यहां से लोगों को भेजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।